नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत आते ही कई बार दोस्तों पहले के समय तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज का समय बड़ा ही विचित्र है और कहीं महिलाएं हमें कमेंट करती है क्या हम कुंवारी हैं और करवा चौथ का व्रत कर सकती है क्या। यह बड़ा ही विकट सवाल बना हुआ है। कुंवारे होते हुए किस प्रकार करवा चौथ का व्रत किया जाता है, क्योंकि यह सुहाग की निशानी माना जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए यह व्रत करती है। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल दोस्तों 2022 में यह व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के अखंड सौभाग्य की कामना से रखती है। ऐसी मान्यता है कि अविवाहित लड़कियां करवा चौथ का व्रत सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए रखती है। आमतौर पर यह व्रत कठिन माना गया है, क्योंकि इसे पूरा दिन निर्जल रहकर किया जाता है। यह व्रत अविवाहित लड़कियों के लिए खास होता है। ऐसे में आज जानते हैं कि क्या अविवाहित लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं, जबकि यह व्रत तो सुहागिन महिलाओं का प्रतीक माना गया है। तो दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि अविवाहित लड़कियों को करवा चौथ का व्रत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए होता है। आप किसके निमित्त यह व्रत करते हैं, अगर आपको भी नहीं पता तो किस प्रकार से आप इस व्रत को कर सकते हैं। दूसरी बात, यह व्रत माता पार्वती और भगवान शंकर की अटूट निशानी माना जाता है। उनके वैवाहिक जीवन की संपन्नता के रूप में सारी सुहागिन महिलाएं भी यही व्रत करती है कि हमारी जोड़ी भी शंकर और पार्वती की भांति रहे। इसीलिए करवा चौथ का व्रत जब पूरा हो जाता है तो छलनी से पति का चेहरा देखा जाता है और पति का चेहरा देखकर व्रत खोला जाता है, और पति भी करवे के माध्यम से पत्नी को पानी आदि पिलाकर उसका व्रत संपूर्ण करवाता है। जब कुंवारी लड़कियां हैं, उनके पति ही नहीं है, तो यह व्रत करने का किस प्रकार से औचित्य पूरा हो सकता है। इसीलिए यह व्रत कुंवारी लड़कियों के लिए नहीं है। कई महिलाएं आज का आधुनिक युग है, अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को पता ही नहीं चलने देती और उसके बाद धीरे से चुपके से शादी भी कर लेती है, लेकिन उसके बाद भी परिवार के साथ रहती है। उन महिलाओं के लिए एक विचित्र समस्या होती है कि जब वह व्रत करेगी तो परिवार वालों को पता चल जाएगा। क्या उन्हें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं का यह धर्म होता है कि उन्हें व्रत करना चाहिए। अब वह किस प्रकार से व्रत करें वह वही जाने, लेकिन करवा चौथ का व्रत प्रत्येक सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष होता है। अब कई महिलाओं का सवाल होता है कि मेरी सगाई हो चुकी है, विवाह को अभी थोड़ा देर है, क्या मैं व्रत कर सकती हूँ। दोस्तों, कुंवारी लड़कियां, शादीशुदा लड़कियां अलग होती है। जिस प्रकार आपकी सगाई हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी आप लड़की कुंवारी ही है, आपका अग्नि संस्कार के साथ विवाह संपन्न नहीं हुआ है। जब तक अग्नि संस्कार के साथ विवाह नहीं होता, सगाई भी हो चुकी है, लेकिन वह महिलाएं कुंवारी ही मानी जाती है। इसीलिए आज के इस चकाचौंध की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में किसी के कहने पर नहीं पड़े। अगर आप कुंवारे हैं तो आपको कैसे भी करके व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का फल उन्हीं महिलाओं को मिलता है जिनका अपने ससुराल के अंदर जाना होता है। ससुराल के अंदर उन्होंने वैवाहिक कर्म किया है, अर्थात कि पति और पत्नी ने समक्ष अग्नि को साक्षी मानकर भगवान शंकर और महादेव और पार्वती को साक्षी मानकर जिन्होंने फेरे लिए हैं, उन्हीं के लिए व्रत होता है। तो आज के समय यह बहुत ही बुरी बात है कि कुंवारी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है। अब दोस्तों, कई महिलाएं या कई लड़कियां क्या करती है कि करवा चौथ का व्रत इसलिए कर लेती है कि उन्हें अच्छे और सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। इसीलिए आपको करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप भगवान महादेव को याद कीजिए, 16 सोमवार के व्रत कीजिए, 16 सोमवार के व्रत कथाएं कीजिए, ताकि आपको सुयोग्य वर महादेव प्राप्त करवाते हैं और महादेव की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय होगा, आपका विवाह अच्छे घर में होगा। उनके लिए कुंवारी महिलाओं को सुयोग्य व्रत के लिए सोमवार का व्रत होता है, न कि करवा चौथ।
चौथ का व्रत। और कई लड़कियां क्या करती हैं कि करवा चौथ के दिन भूखी रहती है, व्रत तो नहीं करने का बहाना करती है लेकिन भूखी रहती है, और संध्या काल होने के बाद जिस प्रकार चांद हो जाता है और उसके बाद चांद को देखकर आप अन्न जल का सेवन करती है। तो यह आपका व्रत पूरा नहीं है, चाहे आपने कितना ही ऐसा नाटक क्यों न किया हो कि आपने भोजन ग्रहण नहीं किया हो और उसके बाद चांद को देखकर, क्योंकि करवा चौथ तभी पूरा होता है जब महिला अपनी मांग को भरने के बाद अपने हाथों में श्रृंगार की चूड़ियां, श्रृंगार का सूट पहनने के बाद या श्रृंगार की चीजें अपने पास रखने के बाद महागौरी पार्वती की तस्वीर मूर्ति के आगे बैठती है, उनकी व्रत कथा सुनती है, उनके निमित्त पूजा पाठ करती है, धूप दीप जलाती है, उसके बाद ही उस व्रत को चांद को देखकर खोला जाता है। ऐसा नहीं कि आप भूखे रह गए और उसके बाद आपने व्रत खोल दिया। दोस्तों ये झूठी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम।